बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, पूरा सच तो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिन पर पूरा सच बोला जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम अशियाए ज़रूरिया इस्तेमाल करते हैं, जिनमें दूध एक बहुत अहम चीज़ है, एक अहम ग़िज़ा है, जिसे आपको पता है कि प्रोटीन हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया भी समझा जाता है, कैल्शियम हासिल करने का एक ज़रिया समझा जाता है, और कहा यह जाता है कि बच्चे जब दूध पिएंगे तो उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और बुज़ुर्ग जब दूध पिएंगे तो उनकी भी हड्डियाँ मजबूत होंगी। लेकिन आजकल जो दूध आपके घर में या वो गवाला देकर जा रहा है, जो आपके घर दूध फ़रोख्त करने आता है, क्या या फिर आप खुद जिस दुकान से दूध लेकर आ रहे हैं, क्या आपके पास कोई श्योरिटी, कोई गारंटी है कि ये दूध जो है वो खालिस आ रहा है, इस दूध में कोई मिलावट नहीं है, या इसमें केमिकल से ये पाक दूध आपको पहुंचाया जा रहा है? आपके पास आज के दौर में इसकी कोई श्योरिटी मौजूद नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज जो सच्चाई मैं आपको प्रोग्राम में दिखाने लगी हूँ और बताने लगी हूँ, उससे बड़ी सच्चाई शायद आज से पहले आपने कहीं ना सुनी ना देखी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सच्चाई मैं अपने प्रोग्राम में पहली बार नहीं बल्कि बहुत बार दिखा भी चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ, जिस पे लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो जवाब भी तलब किया था। एक शहरी ने दरख्वास्त दी थी कि केमिकल मिला दूध जो है वो शहरियों को पिलाया जा रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया था हमारी जो फूड अथॉरिटी है उससे। लेकिन फूड अथॉरिटी से कोई जवाब तलब नहीं कर सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फूड अथॉरिटी वाले किसी को जवाबदेह है ही नहीं। उन्होंने जगह जगह जो फूड पॉइंट्स लगवा दिए हैं, वो वहाँ से चुपचाप खामोशी से उनके इंस्पेक्टर्स जो है वो अपनी जेब हरी करते हैं और वहाँ से खामोशी से जो है वो निकल जाते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब कुछ जो हमारे मुल्क में हो रहा है और जो सेहत के साथ ये इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? सवाल ये है। अभी हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, हमारे रिपोर्टर ने, इमरान चौधरी ने। आइए देखते हैं रिपोर्ट, उसके बाद इस पर बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट मिलावट के खिलाफ दरख्वास्त पर पंजाब फूड अथॉरिटी से जवाब तलब कर लिया। सुबह भर में दूध की मिलावट और मसाला जात की मिलावट फूड अथॉरिटी का मुंह बोलता सबूत है। इतनी महंगाई के दौर में दूध केमिकल वाला पीने पर लोग मजबूर हैं, लेकिन इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। केमिकल वाले दूध पीने और घर में खुले मसाला जात खाने से बच्चों और बड़ों में बीमारियां आम हो गई हैं। हजारों लाखों लीटर दूध इदारों की मिली भगत से बिक रहा है। इंतजामिया सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने में मसरूफ अमल है। देखा नाजरीन आपने, दूध में मिलावट का इंकशाफ पाकिस्तान में आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से हो रहा है। ये खबर हम आपको और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स दे देकर थक चुके हैं, लेकिन मिलावट माफिया है कि वो जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो दूध जो कभी बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ा ताकतवर जाना और माना जाता था, आज वही दूध जो है वो केमिकल मिलाकर बेचा जा रहा है, जिससे बड़े, बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब ही बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और बीमारियां भी मैदे की, जिगर की और फेफड़ों की बीमारियां और कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें जल्दी बीमारियां भी शामिल हैं। क्योंकि जब आप दूध में ऐसे केमिकल शामिल कर देंगे, इवन के हमने एक प्रोग्राम किया था और उसमें हमने ये भी बताया था, इंकशाफ किया था कि मुर्दों को जो एक मसाला लगाया जाता है, जो एक उनके लिए जो है वो एक दवाई इस्तेमाल की जाती है उनको रखने के लिए मुर्दा खाने में, उसको भी जो है वो मिलाया जा रहा है दूध में। यहाँ तक जो है वो मैंने अपने प्रोग्राम में इंकशाफ किया था। मुझे नहीं याद आपने जो है वो प्रोग्राम देखा वो या लोगों ने मिस कर दिया। बहरहाल वो भी बड़ा इंफॉर्मेटिव जो है वो प्रोग्राम था। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे रिपोर्टर, और जिस तरह आपको पता है कि मेरे साथ मेरे रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं जो रिपोर्ट्स लेकर आते हैं मेरे पास, और फिर उसकी तस्दीक के बाद और उसकी जाँच पड़ताल के बाद जो है मैं उसको प्रॉपर तरीके से अपने प्रोग्राम में ऑन करती हूँ कोहिनूर न्यूज़ के इस प्रोग्राम के तवस्सुस से। तो अभी हमारे साथ इमरान चौधरी मौजूद हैं जो ये दूध पर बाकायदा तौर पर, ख़ासतौर पर मसाला जात जो मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं, जिसमें मिर्चें, जो हम लाल मिर्च पिसी हुई कुटी हुई इस्तेमाल करते हैं, उनमें ईंटें कूटने और मिक्स करने के, मिलावट करने के भी जो है वो बहुत सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इस पर खामोश तमाशाई है फूड अथॉरिटी। वो कोई जवाब ना देते हैं और ना उनसे कोई जवाब ले सकता है, क्योंकि अगर उनसे कोई जवाब मांगता है तो वो जवाब देते ही नहीं है। खामोशी इख्तियार करते हैं या फिर पीठ के पीछे वार करते हैं या फिर कह देते हैं कि अब इस पर प्रोग्राम नहीं करना। लेकिन हम पूरा सच आपको दिखाने के पाबंद हैं और ये हम दिखाते रहेंगे। इमरान बताइएगा कि किस तरह मार्केट में जो है वो खुलेआम मसाला जात में मिलावट की जा रही है, दूध में मिलावट की जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ बच्चे, बड़े, बूढ़े सब बीमार हो रहे हैं और बीमारी आ कहाँ से रही है ये भी पता नहीं चल रहा। जो बाजार का खाना नहीं खाते वो भी बीमार हैं। क्यों? क्योंकि दूध हमारे पास खालिस नहीं आ रहा। इसकी वजूहात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल डॉक्टर ने भैया, इसकी जो बेसिक जो वजह है ना, अगर हमारी इंतज़ामिया, जैसे मुल्क की आबादी बढ़ रही है
दूध में कमी आई है। अगर देखा जाए जो हकीकत में भैंसों गाय का दूध है उसमें कमी आई है आवाम के बढ़ने से। अब लाहौर इतना बड़ा एक इतनी आबादी यहाँ पे हो चुकी है कि आप कंजस्टेड एरिया में जाकर देखें कि हर घर में 4-4 3-3 बच्चे और 2-3-4 फैमिलियाँ इकट्ठी रह रही हैं। और उन घरों में दूध जो है वो 3-4 किलो 5 किलो वहाँ पे लगता है। और इतना दूध अगर, और दूसरी बात ये आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे लाहौर में भैंसें वगैरह रखने से ख़ास तौर पे पाबंदी लगाई है, लेकिन फिर भी कुछ एरिया पे मौजूद हैं वो मिली भगत से उन्होंने रखी हुई हैं। और सारा दूध जितना भी है ये आउटसाइडर इलाकों से आ रहा है। अगर आउटसाइडर इलाकों से ये दूध जो आता है तो ये बाउंड्री लाइन लाहौर में जब एंटर होता है तो इन्हें पता नहीं चलता फूड अथॉरिटी वालों को कि ये गाड़ी एंटर हो रही है। जो दूध लाया जा रहा है यहाँ पे क्या श्योरिटी है? जो ताजा खालिश दूध होता है उसको तो आप 1 घंटा भी जो है वो इस तरह बंद करके नहीं ला सकते हैं। सही है। तो उसमें तो आपको जब तक केमिकल आप नहीं मिलाएंगे, जब तक आप उसको सेव करने के लिए उसमें जो है वो कोई चिल्लर वगैरह लगे होते हैं, वो गाड़ियों में उन्होंने चिल्लर लगाए हैं कि वो केमिकल जो है ना वो अगर ठंडा जो है वो दूध सेव रहेगा। अगर केमिकल इनका जो ठंडा ना रहे ना तो वो खराब हो जाता है। ये इतना चिल्लर लगे हुए हैं गाड़ियों में, जैसे लाहौर में एंटर होती हैं वहां पे ये गाड़ियां कैसे लाहौर में आ जाती हैं और ये वहाँ पे लाहौर में आगे हर गली मोहल्ले में ये मस्ट है कि 1-2 दुकानें मौजूद हैं दूध दही की, और वहाँ पे आके ये दूध बिक रहा है। वाले कहीं कार्रवाई करते नजर भी आते हैं, 2-4 कार्रवाइयां उन्होंने की हैं। देखें, ऐसा ना करें फूड अथॉरिटी के वाले से ना, हमें डॉक्टर नबिया इस पे हमें इतना उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने 1-2 कार्रवाइयां बड़ी शानदार की हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो है वो दूध जाया भी किया, और जाया कहाँ किया है कि जो वो बनी हुई होती है ना फुटपातें या जो है वो ग्रीन एरिया, वहीं पर दूध बहा रहे होते हैं। देखिए वो डॉक्टर नबिया उनका दूध बहाने का अगर आपने देखा है तो आपने पास जाकर तो नहीं देखा, वो एक फुटेज या एक अपना अदारे का दिखाना का जी हम कार्रवाइयां कर रहे हैं जी, वो उन गाड़ियों पर कार्रवाई की होगी जिनसे मंथली नहीं आई होगी। तो वो मैं ये साफ कहता हूँ कि बाकी गाड़ियां कहां से आ जाती हैं? दूध तो रोज आ रहा है हमारे शहर में। मैं यही तो कह रही हूँ, ढके छुपे अल्फाजों में जो है वो ये मैं मीठी मीठी कर तो रही हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है कि वो बता तो रही हूँ कि वो एक कुछ नहीं कहना आपने, वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी जेब भरी हो रही है, उनको नहीं कुछ कहना हमने, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं ना। हम जो इस पर बोलते नहीं और जो ये सब सहते हैं, और जो हमारी आवाम जो है वो अपने बच्चों को और अपने बुजुर्गों को और अपने घर वालों को ये केमिकल मिला दूध पिला रहे हैं, हम कसूरवार हैं। कसूरवार वो लोग नहीं है जो हमें पागल बना के जा रहे हैं, जो हमें बुद्धू बना के जा रहे हैं, जो हमें ताजा खालिस और गाढ़ा दूध जो है वो बेच के जा रहे हैं। वो नहीं पागल है, पागल हम लोग हैं, हमें बेवकूफ बना के जा रहे हैं वो कि भाई हम आपको जो है वो। और देखिए दूध आए दिन इसकी प्राइस खुद ब खुद बढ़ा देते हैं गवाले। बिल्कुल ऐसा ही है। जो दूध फरोख्त करने वाले हैं, गवाले ही कहते हैं ना उसको। अब बिल्कुल मेरे पास भी एक ऐसा इंकशाफ है कि कुछ ही दिनों में दूध 40 से 50 रुपए लीटर मजीद बढ़ाया जाएगा। ये कुछ दिनों की ये भी है, मुतवक्का है बढ़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतनी महंगाई के दौर में जब 200 रुपए किलो या 180 रुपए किलो दूध आप लेके आते हैं, वो भी आपको खालिस ना मिले, मिलावट वाला मिले, बल्कि मिलावट क्या हो, सीधा सीधा केमिकल है। मैं कहता हूँ कि दूध में पानी तो डाल दिया। दूध की चाय भी मैं पी सकती हूँ। हाँ जी। अब मुझे क्या पता कि ये दूध जो इस चाय दूध में पानी डालना तो ये तो आम शुरू से चलता आ रहा है ना कि दूध में पानी डाल दिया। वो दूध है ही नहीं है उसमें, वो सिर्फ केमिकल है। पानी में केमिकल डाल के उसे सफेद रंग की एक शक्ल तैयार कर लिया, उससे उन्होंने दूध कह दिया है। और ये ठंडे चिल्लरों में आता है, और चिल्लर जब ये गाड़ियां लाहौर में एंटर होती हैं ये रावी वाली साइड से या ये ठोकर वाली साइड से, तो वहां से जितना, इसको ऐसा नहीं है कि सुबह दोपहर शाम ये गाड़ियां आ रही हैं, इसके 2 टाइम है। एक अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम जब दूध आना है, ये शाम के टाइम दूध आना है, ठीक है। और ये दोनों टाइमों में इतना दूध गाड़ियां वहां से आ रही हैं, और ये भी ऐसा नहीं है कि वो दूध की गाड़ी समझ नहीं आई जी आंखों से गुजर गई है, वो साफ नुमाया नजर आती है, वो टैंकी सी बनी हुई है वो गाड़ी, ठीक है, वो नजर आती है। तो वहां पे चेक करने के लिए अगर वो कुछ बंदे खड़े हो जाए ना, तो मेरा ख्याल है वो सारी गाड़ियां लाहौर से बाहर से आने वाली वो चेक कर सकते हैं। ये है कि कुछ बंदे वहां पे खड़े होकर वो चेक कर। अब वो बंदे इतने ईमानदार हों कि उनकी ईमानदारी के जो है वो चर्चे पूरी शहर में आम हों, फिर तो बात है, उनको खड़ा करने का फ़ायदा है। अब अगर आप 4 बंदे वहाँ पे खड़े भी कर दें फूड अथॉरिटी की तरफ से, और वो अपनी जेब भरी करके वहाँ से निकलते बने, और जो है वो उसकी सप्लाई जो है वो दूध की तमाम जगह पर जो है वो पहुँच जाए खामोशी से, तो आपको, मुझे या आवाम को जो है वो क्या पता चलेगा कि क्या हुआ है? इसमें कसूरवार तो वो 4 लोग होंगे ना, जो वहाँ खड़े हुए इंस्पेक्शन टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने ये चीज़ें जो है वो देखनी थी। कसूरवार तो वो थे, लेकिन उन्होंने अपने जो काम नहीं किया उसकी सजा जो है वो सारी आवाम भुगतेगी। जो वो दूध पिएंगे वो बीमार होंगे, और लोग हो रहे हैं बीमार। डॉक्टर ने भैया अगर यही बात मैं अगर बताऊं कि अगर वो 4 बंदे या 8 बंदे वहां खड़े हैं ना,
तो उनकी इत्तेफाक से ड्यूटी चेंज हो गई है ना, कि उन्हें ऑफिस बुला लिया तो नई टीम भेज दी है, तो उन्हें उस दूध से ज़्यादा फिक्र अपनी है कि यार हम ऑफिस आ गए हैं तो हमारा जो मामला ख़राब हो गया। उन्हें हमारे आम सिविलियन लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं है कि हमने खड़े होकर हमने अपनी जो तनख्वाह ले रहे हैं उसका हमने हक अदा करना है, और हमने बिल्कुल बाकायदा तौर पे इसको, कोई ऐसी गाड़ी केमिकल वाली नहीं है जो आगे जाए। इनका बेसिक मकसद है कि हमारे पास पैसे आए, और जो खालिश दूध है वो तो इनको मिल ही जाता है। अच्छा, इनके बच्चे तो पी लेते हैं। हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा अलमिया है और बड़ी एक अजीब सी बात है, और मैं इसको जब बात को सोचती हूँ तो मुझे बड़ी हैरत भी होती है कि हम बंदों से छुपते फिरते हैं कि कोई बंदा हमें ना देख ले गलत काम करते हुए, 2 नंबरी करते हुए, कोई इस तरह की जो है वो चीज़ करते हुए। लेकिन कैसी बात है कि अल्लाह हर वक्त हमारी शहर से भी ज़्यादा हमारे करीब है और हर वक्त हमें देख रहा है, समझ रहा है। और ये करामुल कातबीन जो आइट साइड पे हमारे बैठे हैं, ये हर वक्त हमारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो है वो लिख रहे हैं, हमें पता है। लेकिन क्योंकि वो हमें नज़र नहीं आ रही इसलिए हमें उस पर ट्रस्ट ही नहीं है। बिल्कुल अल्लाह माफ कर दे, मतलब हम ऐसे लोग हो चुके हैं कि हमें पता ही कोई नहीं कि हमारे साथ कोई है। अक्सर लोग जो है वो मेरे पास आते हैं, कहते साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अपनी बीमारियां लेकर आते हैं। वो कहते हैं हमें ऐसा लगता है हमारे साथ साथ कोई चलता है, हमें ऐसा लगता है कि हम यूं पीछे मुड़ के देखें तो ऐसा लगता है कि हमारा साया है। ओ भाई, हर वक्त तो आप जो है वो 2 फरिश्ते साथ लेके फिर रहे हैं। आपको कैसे नहीं लगेगा कि आपके साथ कोई है, और आपको कैसे नहीं लगेगा कि आपका कोई पीछा कर रहा है। आपकी अपनी ही गलतियां और आपके अपने ही मामलात आपका पीछा कर रहे होते हैं। जिनको रात को नींद नहीं आती, उन्होंने किसी का कर्ज देना है, या किसी के लिए जो है वो उन्होंने कोई बद्दुआ कर रखी है, या किसी के लिए कोई जो है उन्होंने मुश्किलात क्रिएट कर रखी हैं जो अल्लाह ने उनकी नींद खराब कर दी है। ये बीमारियां जो लाहक होती हैं ऐसे नहीं होती हैं, ये आपके अमाल की सजाएं होती हैं। और कुछ बीमारियां जो हैं वो जान की ज़कात होती हैं। ये बीमारियों का भी तयन होता है। तो आज जो हम बीमार हैं, चाहे वो नाकिस दूध पीने की वजह से हैं, चाहे वो गंदे मसाला जात खाने की वजह से हैं, और चाहे हम अपने अमाल की वजह से हैं, ये तीनों चारों चीज़ें ही हमें बीमार कर रही हैं। हम जहनी और जो है वो जिस्मानी तौर पे दोनों तरीके से बीमार लोग हैं। आप इसको माने या ना माने, हकीकत है। लेकिन आज हमने इन सब चीज़ों से बचना कैसे है? सच हमसे बोला नहीं जाना, क्योंकि सच बोलने के लिए हिम्मत बड़ी चाहिए। सच बोलने के लिए आपको अपना भी किरदार उतना ही साफ और शफाफ होना चाहिए। अगर हम यहाँ बैठ के सच बोल रहे हैं तो फिर हमें भी उतना ही सच्चा होना चाहिए। तब जाके सच की जो है वो बात बुलंद होती है, और तब जाके पता लगता है कि ये बंदा जो है वो ठीक बोल रहा है। आंखों से पता चल जाता है कि ये बंदा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन आज जो हमारे मुल्क में हमारे बच्चों के साथ, हमारे बुजुर्गों की सेहत के साथ जो ये फूड अथॉरिटी वाले करवा रहे हैं, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बीमारियां जो बांटी जा रही हैं, जगह जगह फूड पॉइंट्स लगाए हुए हैं, गंदे मसाला जात जो है वो सस्ते दामों फरोख्त हो रहे हैं इस मुल्क में। क्या कुछ नहीं हो रहा। मैं कहता हूं हर चीज डॉक्टर नबिया यहाँ पे देखिए, लाल मिर्चों में मिला दी जाएं, और वो लाल मिर्चें जो है वो शौक से लोग जो है वो अपने सालनों में डालकर जो है वो खा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो मैदे में तकलीफ है। अक्सर सालन खा के या कोई ऐसी चीज़ खा के, गंदे ऑयल में पका हुआ कोई खाना खा के, सबसे पहले आपका जो है वो दिल घबराना शुरू होता है। या तो लोगों को हार्ट अटैक होता है, या फिर वो सीधा डायरेक्ट जो है वो आपके मैदे को जो है वो इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये गंदे खाने की वजह से होती हैं। मिसमैनेज क्या होती है? आपकी फूड, आपका फूड ठीक नहीं, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में हैं। तो अगर आपका दूध ठीक नहीं, जो आपको कैल्शियम के लिए, देखिए डॉक्टर भी बताते हैं, जब आप ज़्यादा दवाई खाने शुरू कर देते हैं तो डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि आपने दूध पीना है इसके साथ, और आपको लाजमन दूध चाहिए। तो अब आप तयन कैसे करेंगे कि जो दूध आपके घर में आ रहा है वो केमिकल से जो है वो पाक है? खुले दूध में जितनी मिलावट इस पाकिस्तान में की जा रही है, शायद ही किसी मुल्क में की जा रही हो। असल ताज़ा दूध में जो है वो इतना सारा, 1 गड़वी के साथ 1 गड़वी दूध फ्री। इसका तो किस्सा सुनाए ना जरा इमरान, ये क्या है? ये 1 गड़वी के साथ 1 गड़वी फ्री। इतनी महंगाई के दौर में ये जो 1 गड़वी के साथ 1 गड़वी फ्री और 100 रुपए किलो दूध जो फरोख्त होता है, ये कौन सा दूध है? इसमें आपको एक बात बताऊं मैं, ये आंखों देखा वाकया है कि वहाँ पे प्राइस कंट्रोल वाले दूध की दुकान पे आते हैं, तो उस दुकानदार का रेट प्राइस कंट्रोल रेट के हिसाब से 10 रुपये ज़्यादा था। अच्छा। वो दूध वाला कहता है जी मैं इससे आपके 10 रुपये ज़्यादा मैं लेता ज़रूर हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि मैं दूध बिल्कुल ठीक बेचता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। ठीक है। उसका चलान कर दिया जाता है कि भाई तुम अगर ठीक बेच रहे हो 10 रुपये ज़्यादा क्यों ले रहे हो। और जो गड़वी के साथ गड़वी फ्री है, वो ये बहुत बड़ा मार्क है इन लोगों का कि हाँ जी, उससे तो बल्कि ये इन्हें इनाम देना चाहिए। हाँ।
कि वो गरबी दूध दे रहा है, वो भी प्राइस कंट्रोल की लिस्ट में जो रेट है ना उस हिसाब से दे रहा है कि हमारे पास आवाम इतनी बढ़ चुकी है, हमारे पास जो ये रोज का मजमा है, ये जम्मे गफीर है, ये बढ़ता चला जा रहा है आवाम का, और हम इतना दूध तो हमारे पास जो है वो प्रोवाइड करने के लिए इतना मन तो दूध है ही नहीं, इतने तो जानवर हमारे पास नहीं है दूध देने वाले कि जो है वो इनको दूध प्रोवाइड करेंगे, तो ये दूध जो है वो इतना कहाँ से आ जाता है, और ये करोड़ों आवाम तक जो है वो रोजाना की बेस पर दूध कैसे पहुंच रहा है? भाई मिलावट हो रही है, दूध में पानी की मिलावट तो शुरू से सुनते आए हैं, बड़ों से सुनते आए हैं, खतरनाक तरीन केमिकल्स दूध में कोई चीज मिलावट की जाए ना समझ आ जाती है, पानी डाला जाता है बस, क्योंकि बाकी कोई केमिकल दूध में नहीं डाला जाता, वो दूध खराब हो जाएगा। पहले यही कहते हैं ना कि हमने ज्यादा से ज्यादा अगर इसमें डाला भी होगा तो पानी डाला होगा, नहीं, ये पता नहीं कौन कौन से जो है वो केमिकल्स इसमें मिक्स करके, और दूध को सफ़ेद ही रहता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन जब आप उसे दूध को चेक करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये दूध जो है वो गाढ़ा करने के लिए ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि ताकि आवाम बेवकूफ़ बनी रहे और उसके ऊपर बलाई आ जाए दूध के ऊपर जब इसको जो है वो गाड़ेंगे। आप दूध को ना चेक अगर आपने करना है, मैं आपको चेक करने का, दूध के चेक करने का एक तरीका बता देती हूँ। एक कप में ना आप दूध रखें, जो आपको कच्चा दूध आता है, आपने उसे बॉयल नहीं करना, कच्चे दूध को आपने साइड पर रख देना है। 1 घंटा गुजर जाने के बाद 1-2 घंटे उसको जो है वो रखते हैं, आपने फ्रिज में भी नहीं रखना, साइड पे रख देना है। अगर वो ख़राब हो जाता है, अगर आपको लगता है कि गर्मी शदीद पड़ रही है और दूध आपने जो है वो अलग से जो है वो बचा के रख दिया और वो ख़राब हो गया, तो वो सही है। लेकिन अगर वो ख़राब नहीं होता और वो वैसे का वैसा सेफ रहता है, उसमें कोई स्मेल भी पैदा नहीं होती, तो वो केमिकल मिला हुआ दूध है। फिर आप दूध को चेक करने के लिए आप दूध जो है वो ग्लास में ले सकते हैं, आप उसको जो है वो चेक करें अपनी फिंगर टिप पे, आपने उसको जो है वो फिंगर पर गिरा कर चेक करना, और फिर उसको जो है वो ऐसे आपने जो है वो मेल्ट नहीं करते जैसे किसी चीज़ को, ऐसे आपने देखना है, आपको उसमें जो है ना वो पाउडरी फीलिंग्स जो है वो आएंगी, आपको पता चल जाएगा, या आपके जो फिंगर है ना उस पर निशान बन जाएगा। ये आप दोनों तरीके से दूध चेक करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि दूध असल है या नकल है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, आप इस तरीके से जो है वो दूध को चेकअप कर सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताना, लेकिन क्योंकि मुझे पता है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाम, जो मेरे देखने वाले नाजरीन हैं, उन तक भी ये अच्छी बात जो है वो पहुँच जाए, और वो ये गंदा और केमिकल मिला हुआ दूध पीने से महफूज रहें। और आप अपने दूध देने वाला जो बंदा आ रहा है, या आप दूध खुद लेने जा रहे हैं दुकान पे, उसको साफ और वाज़ेह कह सकें कि तुम्हारे दूध में मिलावट है और तुम केमिकल वाला दूध फरोख्त कर रहे हो गाढ़ा करने के लिए इसको। तो गाढ़ा दूध जो है वो खालिस नहीं है, खालिस वो दूध है जो आप अगर बाहर उसको फ्रिज से बाहर रखें या वैसे रखें गर्मी में तो वो ख़राब हो जाए, ये जहन में रखिएगा, खालिस वो है। बाकी और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, लेकिन क्योंकि ये 2 तरीके जो है वो अहम है, आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फूड अथॉरिटी की तरफ से, अब जैसे जाहिर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी जवाब तलब कर ली है, तो फूड अथॉरिटी वालों की तरफ से कोई चहल पहल नज़र आ रही है, कुछ समझ आ रही है कि इनकी तरफ से जवाब जो है वो जाएगा? क्या जवाब देंगे, इनके पास क्या जवाब है? बिल्कुल ये जवाब तो देंगे। जवाब जाहिर बात है कि आप जस्टिस साहब ने खुद तो आकर नहीं देखने मामला, जवाब तो इन्होंने देना है। तो ये हाई कोर्ट एक ऐसा अदारा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में अभी है कि जो किसी भी अदारे से जवाब मांग सकता है। इनके जवाब, हाई कोर्ट के जवाब मांगने के बाद ही काफ़ी वर्किंग आपको देखने में नज़र आएगी आगे, क्योंकि इन्होंने अपने सबूत प्रूफ इकट्ठे करने हैं और जाकर देने हैं, जी हमारी वर्किंग में ये है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हाई कोर्ट तक अगर बात जाती है, वो जाती ही क्यों है? सवाल डॉक्टर नबिया ये है कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हो तो आपका तो अदलिया तक पूछना, आपको कोई भी इदारा ना पूछे, आप ईमानदारी से करते हो, वो नज़र आता है, वो अप्रिशिएट है। वो आपके जो भी इदारा काम करता है, किसी भी आप पाकिस्तान में देख लें, अभी इन्हीं दिनों में कोई भी इदारा अगर काम करे तो उसे आपकी मुकामी होटल में देखेंगे जो उन्हें अवार्ड दिए जा रहे हैं, उन्हें इनाम दिए जा रहे हैं। पुलिस में अगर पुलिस मुकाबला किया है, 2 डाकू मार दिए हैं, तो उन पुलिस वालों को फौरी तौर पे आईसा बुला के उन्हें इनाम देते हैं। हर इदारे में अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपको अप्रिशिएट करते हैं तो जाहिर बात है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो अदलिया आपसे जवाब ना मांगे। ईमानदारी से ना इज्जत की जो रोटी होती है ना, उससे सिर्फ आपको रोटी मिल रही होती है, 2 वक्त की आपकी रोटी पूरी हो रही होती है इज्जत की कमाई से। बिल्कुल सही, बस इससे बड़ी और बात नहीं है, इससे आगे मेरे पास जुमले नहीं है। इज्जत की जो आपकी कमाई होती है ना, उससे सिर्फ आप अच्छा खा रहे होते हो, बस आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही होती है। लेकिन जब आपको पास एक्स्ट्रा चीजें आनी शुरू हो जाए ना, तो फिर आप सोचें कि आप कहाँ पे घपले कर रहे हैं,
कहाँ पे आपकी 2 नंबरियाँ जो है वो शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से आपने जो है वो अल्लाह को नाराज़ कर दिया है। मसाला जात देख लें आप अपने मुल्क में, मसाला जात जो गंदे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, शादी ब्याहों पे खाने में जो मसाला जात इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कौन उसका चेक एंड बैलेंस रखता है? आप तो देगों के ऑर्डर देकर जो है वो चले जाते हैं, वो देग वाले उसमें क्या गंद मिलाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आपको तो इस चीज़ का भी पता नहीं, वही हम खाते हैं। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बाहर का खाना खाने की वजह से मुख्तलिफ आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जहाँ पर आपसे GST भी लिया जाता है, जो सेल्स टैक्स हैं, जनरल सेल्स टैक्स आपसे जो है वो भारी दामों वसूल किए जा रहे हैं। आप गंद खा के आ रहे हैं, बीमारियां लेकर आ रहे हैं, टैक्स भी दे के आ रहे हैं, पैसा भी अपना जो है वो वहाँ पर खाने खा के दे के आ रहे हैं, और कितने खुश हैं ना आप कि हाँ अब बीमारियां खरीद कर घर में खाना खाएं, अपने सामने जाने सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए घर में खाना पकवाएं। अगर आपके घर में कोई पकाने वाला नहीं है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो किसी से घर में बनवा के आप फ्रीज़ करके रख लें, लेकिन ज़्यादा फ्रीज़ हुआ खाना भी जो है वो ठीक नहीं है। फ्रेश खाना खाएं, थोड़ा खाएं और उसको जो है वो बाद में ज़ाया ना करें, किसी को खाने के लिए जो है वो दे दें। लोगों के फ्रिजों में खाने पड़े पड़े जो है वो ज़ाया हो रहे होते हैं, काम वालियों को नहीं देते, दूसरे काम करने वाले लोगों को नहीं देते, कहते हैं कि अगर इन्हें जो है वो अच्छा खाने की आदत पड़ जाएगी। ना करें ऐसी चीज़ें, ना ऐसी सोच रखें। आप अगर अपनी सोच को बुलंद रखेंगे तो आपके लिए अल्लाह भी आसानियाँ पैदा कर देगा। ये जो आज हमें गंदे मसाले खाने की वजह से बीमारियाँ हो रही हैं, केमिकल मिला हुआ दूध पीने की वजह से बीमारियाँ हो रही हैं, ये सब हमारे मालों की सज़ा है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो है वो लोग ही ख़त्म हो गए जो कभी ताबेदार हुआ करते थे, कभी जो है वो सिंसेरिटी के साथ काम किया करते थे, सच बोला करते थे। आज चंद एक लोग जो सच बोलते हैं, लोग उनकी ज़िंदगी ज़ाब बना देते हैं। लोग कहते हैं यही झूठ बोल रहा है लेकिन ये उसी को कहते हैं यही झूठ बोल रहा है। डॉक्टर नबिया, आप मसाला जात की बात करें ना, मसाला जात में कोई भी मसाला ऐसा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में कोई चीज़ ऐसी नहीं है उसमें वो शैम्पू लगा लें, साबुन लगा लें, मसाला जात लगा दें, हर चीज़ में 2 नंबरी है। और ये 2 नंबरी होती तो पाकिस्तान में है ना, बाहर से तो नहीं आती ये सारी आइटम। अगर पाकिस्तान में इतनी 2 नंबरी हो रही है तो वो मार्केटों में सारे आम बिक रहा है, हर चीज़ 2 नंबर बिक रही है मसाला जात में। और ये अगर मुझे पता है, आम सिविलियन को पता है जी मसाला जात में 2 नंबर लेना है, इसका ये रेट है, जो बंदा दुकानदार ला के बेच रहा है, ये अदारों को नहीं पता कि यह कहाँ बन रही है, कौन बेच रहा है, बता देती है, उसका कलर ही बता देता है कि ये सही है चीज़ या गलत है। तो आप प्लीज़ खुदा के लिए अपनी सेहतों का ख्याल रखिए। जो आपके पास हल्के सस्ते मसाला जात आपको जो है वो प्रोवाइड करें, वो बिल्कुल अपने खानों में, अपनी हड्डियों में इस्तेमाल ना करें। और साथ ही जो अपना आपके घर में दूध आता है उसको ज़रूर चेक करवाएं और ख़ुद भी चेक करें कि क्या वो खालिस है, और उसके खालिस होने की जो निशानियाँ वो भी मैंने आपको बता दी हैं। बहुत शुक्रिया आपका इमरान के हमने एक अहम मौजू जो है वो आज प्रोग्राम में डिस्कस किया, जो लोगों की हद से रिलेट करता है, लोगों की ज़िंदगियों से जो है वो जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसके अलावा फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी जो मैं हमेशा से आपको बताती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे खुद जो है वो दुख होता है, तकलीफ होती है कि फूड अथॉरिटी काम क्यों नहीं करती है और ये कब काम करेंगे। अब तो लाहौर हाई कोर्ट ने इनसे जवाब तलब कर लिया है, देखते हैं कि फूड अथॉरिटी का जो है वो जवाब क्या जाता है, उसके बाद इस पर जो है वो प्रोग्राम भी करेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम में बस आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह कुछ नए और मामलात लेके, कुछ हॉट टॉपिक्स लेके, कुछ महकमों की कारकर्दगियाँ, बेज़ाब्तगियाँ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।